हाय एवरीवन, आई एम आभा एंड वेलकम बैक टू हैप्पी मम्मी व्लॉग्स। और आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ एक बेहद ज़रूरी वीडियो, जिसे कि मैं पोस्टपोन नहीं कर सकती थी, मुझे ऐसा लगता है। और मेरे यूट्यूब फैमिली में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी फाइनल ट्राइमेस्टर में आ चुके हैं और उन्हें इससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए थी। तो चलिए, आज ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है और वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उसके पहले अगर आप यहाँ पर नए हो और फर्स्ट टाइम व्यूअर हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना विद द बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल पे आने वाले सारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी नॉर्मल डिलीवरी के साइंस के बारे में, यानी कि कुछ ऐसे संकेत होते हैं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो हमें नॉर्मल डिलीवरी के पहले दिखाई देते हैं, कुछ एक हफ्ते पहले दिखाई देते हैं और कुछ एक दिन पहले दिखाई देते हैं, जिसके बारे में अगर हमें पता होता है तो हम अलर्ट हो जाते हैं और डिलीवरी के लिए तैयार हो पाते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका जो लेबर पेन होता है, जो एक्चुअल लेबर पेन होता है, जो प्रसव पीड़ा होती है, वो कैसी होती है और हम इसे कैसे पहचान सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो पेन हमें हो रहा है ये एक्चुअल में लेबर पेन है। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है तो आपको जो ये दर्द है, ये पेन है, आपको 2 से 3 हफ्ते पहले या फिर 4 हफ्ते पहले ही आना शुरू हो जाता है। शुरुआत में ये जो दर्द होता है ये बहुत हल्का होता है, बहुत ही माइल्ड होता है और बहुत ही धीमी गति से आता है। तो हमें पता नहीं चलता है कि ये जो पेन आया या पेन हुआ हमें ये लेबर पेन था या फिर ऐसे नॉर्मल स्टमक क्रैम्पिंग थी, बैक क्रैम्पिंग थी, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग थी या फिर गैस की वजह से तो कहीं हमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो हम समझ नहीं पाते। लेकिन जब आप 35वें हफ्ते में आ चुके हो आपकी प्रेगनेंसी के, या फिर आपका 7 मंथ है वो पूरा हो चुका है और 8th मंथ आपका चल रहा है, तो आपको ध्यान देना है कुछ चीज़ों के बारे में। कुछ संकेत हैं जो हमें हमारी बॉडी ही देती है और इस पेन को आपको समझना है और इस पे ध्यान भी रखना है, क्योंकि यही पेन आपका आगे चल करके लेबर पेन में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। डिलीवरी से लगभग 3-3.5 हफ्ते पहले आपको ये दर्द होने लग जाएगा और 1 हफ्ते के अंदर ही दर्द की जो गति है वो भी तेज हो जाएगी और जो दर्द का सेंसेशन है, जो फीलिंग है, वो भी आपको तेज फील होने लग जाएगा। जैसे कि पीरियड्स में जो हमें दर्द होता है, जिनको दर्द होता है उनको ये अच्छे से पता होगा कि उन्हें किस तरीके से पेन होता है। बिल्कुल वैसा ही पेन आपको आपकी बॉडी में फील होने लग जाएगा, हाथ पैर में अकड़न फील होने लग जाएगी। हो सकता है आपके पैरों में स्वेलिंग भी आ जाए अचानक से, या फिर आपका जो पैरों में पेन बढ़ जाए, या फिर आपके बैक में पेन बढ़ जाए, या फिर आपके लोअर एब्डोमेन में, या फिर पेल्विस एरिया में आपके पेन बढ़ जाए। तो इस तरीके का जो पेन होता है ये आपको शुरुआत के टाइम पर आता है और पीरियड्स वाली क्रैम्पिंग आती रहती है। रह के आपको ऐसा फील होगा कि आपको दर्द आया और दर्द गया, दर्द आया और दर्द गया। कुछ लोगों को तो ऐसा भी लगता है जैसे कि गैस हमें चढ़ गई है और हमें हार्ट बर्न हो रहा है और हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, हमें दिक्कत हो रही है, या फिर हमारे पेट में बहुत अकड़न फील हो रही है, बहुत चुभन फील हो रही है। तो इस तरह का भी दर्द फील होता है। तो अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह का दर्द होता है। जरूरी नहीं कि अगर आपके किसी पहचान वाले को ऐसा दर्द हो रहा है तो आपको भी वैसा दर्द हो। आपको दर्द की जो गति है वो अलग हो सकती है, वो और जो फीलिंग है वो भी आपको अलग तरीके से महसूस हो सकती है। तो बस अब आपको आपके दर्द की काउंटिंग पे, यानी कि पेन की काउंटिंग पर ही ध्यान देना है। इसी दर्द के साथ जब ये दर्द बढ़ता है तो हो सकता है आपको कभी कभी नॉजिया भी फील हो, उल्टी का आभास हो, उल्टी जैसा फील हो, आपको आपके सर में भी दर्द हो सकता है और हाथ पैर में भी अकड़न हो सकती है। तो इस तरह की चीजें, इस तरह के सिम्टम भी आपको इस दर्द के साथ में होने लगेंगे। जैसे जैसे आपको ये दर्द बढ़ता जाएगा, दर्द तेज होता जाएगा, वैसे वैसे ही दर्द आने का जो समय है वो कम होता जाएगा और दर्द की जो गति है वो तेज होती जाएगी। दर्द आपको तेजी से फील होने लग जाएगा। कुछ समय बाद आपको ये भी फील होगा कि आपको खाने पीने की इच्छा नहीं हो रही है, कुछ मन नहीं कर रहा है खाने का, पानी पीने की इच्छा नहीं हो रही है और आप बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जा रहे हो और बहुत जल्दी आप थक जा रहे हो। स्पेशली आपकी लोअर बॉडी बहुत थक जा रही है, पेट आपका बिल्कुल नीचे सा फील हो रहा है, ऊपर से बिल्कुल हल्का फील हो रहा है और जैसा लग रहा है नीचे आपको कुछ हैवी चीज, कोई हैवी पत्थर सा आपको पेट के नीचे बांध दिया गया है। कुछ इस तरीके का भी आपको फील हो सकता है। तो भी आप समझ जाइए कि आपके जो लेबर पेन है वो शुरू हो चुके हैं। वहीं कुछ लोगों में जो पेन होता है ये बहुत तेज होता है, मतलब कि बहुत तेज उठता है ना। जैसे कि कुछ टूट रहा है, हमारी मसल्स टूट रही हैं, हमारे शरीर की हड्डियां टूट रही हैं, हमारे हाथों खींचा जा रहा है, हमारे पैरों खींचा जा रहा है। जो ये खिंचाव वाला जो पेन होता है ना, आप समझ सकते हो, ऐसा खिंचाव वाला पेन आपको लेबर पेन में फील होता है, लेकिन ये बियरेबल होता है, आप इसे सह सकते हो।
अब जब आपकी डिलीवरी में से 4 से 5 दिन रह जाते हैं तो जो ये आपको पेन उठता है ये बहुत शूटिंग होता है। दिन में कभी भी आपको बहुत तेज वाला पेन होगा, यानी कि मेन लेबर के दौरान जो हमें पेन उठते हैं लगातार वो आपको कभी कभी फील होने लग जाएंगे। दिन में 2 से 3 बार आपको बहुत तेज वाला पेन होगा और वो पेन आकर के चला जाएगा, फिर आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे। जब वो पेन आएगा तब आप बिल्कुल स्ट्रेस में आ जाओगे, तनाव में आ जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपको बहुत ब्रीथ की कमी हो रही है, सांस नहीं आ रही है, या फिर बहुत ज़्यादा अकड़न हो रही है, आप एक जगह बैठ नहीं पाओगे। ऐसे में आपको सिर्फ रिलैक्स करना है और लंबी लंबी सांसें लेना। जितनी लंबी सांस लोगे, जितनी गहरी सांस लोगे, उतना ही आपको आराम मिलेगा और उतना ही जल्दी आप समझ पाओगे कि आपका लेबर पेन है या फिर नॉर्मल पेन है। अगर आपको पेन आने वाला होगा तो 8.5 से 9 महीने के बीच में आपको थोड़ा थोड़ा पेन आना स्टार्ट हो जाता है। वहीं 9वां महीना शुरू होते ही आपको ये पेन की जो गति होती है ये बढ़ने लग जाती है। जब आपका डिलीवरी का टाइम बिल्कुल नज़दीक आ जाता है कि बस अब आपको बस 4-5 दिन रह गए या फिर 2 से 3 दिन ही रह गए हैं, तो आपका ये पेन बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। पेन के साथ में आपको यूरिन का प्रेशर भी आने लगता है, टॉयलेट का प्रेशर आने लगता है। आपको ऐसा लगेगा कि यूरिन और टॉयलेट हमारी सेम टाइम पे हो जाएगी, लेकिन होगी नहीं, सिर्फ आपको प्रेशर फील होगा और स्ट्रेस सा फील होगा। आपके लोअर एब्डोमेन में आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ पुश किया जा रहा है अंदर से बाहर, अपने आप ही आपको ऐसा पुश करने वाली फीलिंग आएगी। जैसे कि हमें कभी कभी पॉटी के टाइम पे फील आती है ना, कि जब बहुत तेजी से पॉटी आती है, बट होती नहीं है, थोड़ी सी सीरियस चीज़ है, लेकिन एक्चुअली यही फील आपको आपके लेबर के टाइम पे डिलीवरी से जस्ट पहले ही फील होगी, कि जैसे कि बहुत ज़्यादा कुछ बाहर की तरफ पुश किया जा रहा है लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि ये आपके लेबर पेन ही है जो अभी चल रहे हैं और अब आपकी डिलीवरी में 1 या 2 दिन का ही समय रह गया है। अब डिलीवरी से कुछ घंटों पहले, यानी कि 7 से 8 घंटे मैं बोलूँगी, एक एवरेज टाइम होता है। कुछ लोगों में ये टाइम ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ लोगों में 14 to 15 आवर्स का भी हो सकता है ये टाइम। लेकिन इसके पहले आपको पेन का जो आभास होगा वो बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा। और कुछ लोगों में ऐसा भी होता है कि उनको जब ये पेन आता है तो सामने बिल्कुल सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, कुछ भी सुनाई नहीं देता है, कुछ भी फील नहीं होता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है और ये पेन आता है और पेन चला जाता है। जनरली ऐसा पहली प्रेगनेंसी में लोगों को ज़्यादा महसूस होता है क्योंकि वो नए नए होते हैं, उन्हें इस पेन के बारे में पता नहीं होता है। अब सेकेंड डिलीवरी जब मेरी होगी तब मैं अच्छे से बता पाऊंगी कि इस बार मुझे डिलीवरी में कैसा फील हुआ। लेकिन पहली बार जो मेरी डिलीवरी थी थोड़ा अलग ही था सब कुछ, और मुझे तो बिल्कुल ऐसे ही फील हुआ था कि जब मुझे ये पेन आ रहा था आखिर में, बिल्कुल जब डिलीवरी के कुछ घंटे पहले ये पेन था, जब ये पेन आता था तो मेरा जो लोअर एब्डोमेन है बिल्कुल हैवी हो जाता था, बहुत स्ट्रेस आता था, उसमें बहुत प्रेशर आ जाता था और ऐसा लगता था कुछ बर्स्ट हो जाएगा। और उस टाइम पे मुझे कुछ सुनाई नहीं देता था, कुछ दिखाई नहीं देता था, बिल्कुल सब कुछ ब्लैंक हो जाता था कि मैं किसी और वर्ल्ड में पहुंच गई हूँ और सिर्फ मुझे पेन फील हो रहा है। लेकिन वो बहुत क्विक होता था ना, वो पेन आता था चला जाता था, उसके बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाती थी। फिर जब वो पेन आता था तो फिर मुझे वैसे ही लगता था और फिर उसके बाद में मैं नॉर्मल हो जाती थी। तो इसी तरीके से आपको पेन आएगा, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, पेन जाएगा और आप नॉर्मल हो जाओगे। ये होते हैं एक्चुअल लेबर पेन। तो अब आप समझ गए होंगे कि फेक लेबर पेन क्या है और एक्चुअल लेबर पेन क्या है। अब डिलीवरी के बिल्कुल पहले, जब डिलीवरी आपकी होने वाली होगी, यूट्रस आपका डायलेट हो रहा होगा, गर्भाशय का मुंह खुल रहा होगा लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर तक, तब आपको ऐसा पेन होगा जैसे कि बहुत सारी हड्डियां आपकी एक बार में ही टूट रही हैं। तब आपको बिल्कुल ऐसा ही पेन होगा, ऐसा ही दर्द आपको महसूस होगा। तो इस दर्द से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हर माँ, हर लेडीज़ को, हर औरत को भगवान इतनी शक्ति देता है कि वो कितना भी कठिन से कठिन समय है उसे झेल सकती है और कितना भी बड़ा दर्द है उसे सहन कर सकती है। और ये सहन शक्ति हम माँओं के अंदर बिल्कुल उस लेबर के टाइम पे आ जाती है। मुझे भी ऐसे ही लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, ये नॉर्मल डिलीवरी मुझसे नहीं हो पाएगी, इतना दर्द होता है, और ये बहुत सारी बातें सुन सुन के मैं बहुत डर गई थी। लेकिन सच बताऊं, बीइंग अ मदर, कि जब वो लेबर पेन शुरू हुआ और अपने बच्चे को सामने देखने का जो एक फीलिंग होती है ना, वो जब फीलिंग मन में आई ना कि नहीं अब अपना हमारा बच्चा हमारे पास में होगा, तो वो दर्द सहने की एक ताकत जो होती है, वो स्ट्रेंथ अपने आप मेरी बॉडी में आ गई। और नॉर्मल बेबी सीजर बेबी के कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रांग होते हैं क्योंकि वो खुद एक लड़ाई लड़के बाहर आते हैं। तो जो बच्चा पेट के अंदर से ही जीतना सीख गया है तो वो बाहर आकर के क्या करने वाला है। तो बस आप यही बातें सोच करके
थोड़ा मोटिवेट होइए और पेन से बिल्कुल मत डरिए। ये सारा पेन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है और आप इस दर्द को सह सकते हैं। सो गाइस, दिस इज इट एंड आई एम श्योर कि आपको आज का ये वीडियो हेल्प जरूर करेगा। आपकी जो कंफ्यूजन थी रिगार्डिंग लेबर पेन, प्रसव पीड़ा के बारे में, वो अभी दूर हो गई होगी। सारे आंसर्स भी आपको मिल गए होंगे। और अगर आपको लेबर पेन शुरू हो गए या फिर इस तरह के दर्द आना स्टार्ट हो गए हैं तो ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस।